हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडीज़ फेयर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 25 पार्ट्स होते हैं, तो आज इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट को कवर करने वाले हैं, जिसमें जो हमारी कंट्री है उसका नेम मेंशन किया गया है और उसकी टेरिटोरियल एक्सटेंशन और उसकी जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, फिर उनकी क्या क्या बाउंड्रीज़ हैं, वो सब पार्ट 1 के अंदर मेंशन किया गया है। फिर ये आता है फर्स्ट शेड्यूल के अंडर आता है हमारा पार्ट 1। इसके तहत जो हमारे आर्टिकल कवर होते हैं वो 1 से लेके 4 तक आर्टिकल कवर होते हैं। तो आर्टिकल 1 में क्या डिस्क्राइब किया गया? आर्टिकल 1 डिस्क्राइब करता है इंडिया, दैट इज़ भारत, एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। यानी इंडिया का नाम भारत भी मेंशन किया गया है और साथ में इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब है स्टेट्स के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती है कि वो कंट्री से बैकआउट कर सके। लेकिन फेडरेशन ऑफ स्टेट में क्या होता है, स्टेट यूनाइट होके एक पूरी किंगडम बनाती है। तो जैसे अमेरिका में क्या है, सभी स्टेट यूनाइट होके अमेरिका बना है, तो वहाँ स्टेट के पास कुछ अलग प्रोविज़न्स, कुछ अलग पावर्स होती हैं। फिर जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 के अंदर स्टेट्स के नेम मेंशन किए गए हैं, यूनियन टेरिटरीज़ के नेम मेंशन किए गए हैं और उनका क्या क्या टेरिटोरियल एक्सटेंट है वो सब आर्टिकल 1 के तहत मेंशन किया गया है। अब आता है आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में बताया गया है कि पार्लियामेंट के पास पूरी पावर होती है, वो किसी भी न्यू स्टेट को, कोई भी नई स्टेट बना सकती है जो पहले से एग्जिस्टेंस में है, उसको नई स्टेट का दर्जा दे सकती है। और जो स्टेट पहले से चाहे एग्जिस्टेंस में ना हो तो भी वो एक नई स्टेट इस्टेब्लिश कर सकती है। ये पावर पार्लियामेंट के पास होती है। देन आता आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 के अंदर जो जो फैसिलिटीज़ इंक्लूड है उसमें है कि न्यू स्टेट कैसे बनाई जा सकती है, यानी किसी एक स्टेट में से कोई नई स्टेट सेपरेट की जा सकती है, या फिर किन्हीं 2 स्टेट्स को मर्ज करके एक न्यू स्टेट बनाई जा सकती है। आर्टिकल 3 के तहत किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज़ किया जा सकता है, डिक्रीज़ किया जा सकता है, और साथ ही किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज़ और उसका नाम चेंज किया जा सकता है आर्टिकल 3 के अंडर। फिर आता है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में डिक्लेयर किया गया है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी लॉ बनाए जाएंगे वो उसको हम अमेंडमेंट कंसीडर नहीं कर सकते। जो कि 368 के अंडर जो अमेंडमेंट होता है वो अमेंडमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये इसके आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो लॉ बनाए जाते हैं, यानी अब कोई भी स्टेट बनाना या नेम चेंज करना वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहलाता है। उसके बाद हम थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते, किस तरह से स्टेट्स को यूनाइट करके स्टेट को हमारी कंट्री के अंदर मर्ज किया गया था। इनिशियली क्या थी, 552 स्टेट्स थी, उसमें से 549 ने इंडिया को ज्वाइन किया था। बाकी 3 स्टेट थी जो बच गई थी, जो ना तो पाकिस्तान के फेवर में थी और ना ही इंडिया के फेवर में, यानी वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी। उनमें से थी जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। जूनागढ़ को बाय रेफरेंडम इंडिया में मर्ज किया गया था। बाय रेफरेंडम का मतलब है कि वोटिंग के ज़रिए कि लोगों को वोट करने का राइट दिया गया कि वो इंडिया के फेवर में है या पाकिस्तान के फेवर में न्यूट्रल रहना चाहते हैं। तो जूनागढ़ इस तरह से इंडिया में मर्ज किया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर में उस टाइम पे जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे हरी सिंह, उनके साथ इंडिया ने एक ट्रीटी साइन की थी जिसके तहत जम्मू कश्मीर को इंडिया में मर्ज किया गया था। हैदराबाद को पुलिस ऑपरेशन के ज़रिए इंडिया में मर्ज किया गया था। इस तरह से सारी स्टेट्स को इंडिया में 552 स्टेट्स इंडिया को ज्वाइन करती हैं उस टाइम पे, और जो बाकी बची उन्होंने पाकिस्तान को चूज़ किया था। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ की किस तरह से स्टेट बनी, किस तरह से यूनियन टेरिटरीज़ बनाई गई। पहले क्या था, जो हमारी अभी हम पढ़ते हैं कि हमारे कंट्री में 28 स्टेट्स हैं, लेकिन उस टाइम पे जो स्टेट्स हैं उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी।
पार्ट ए के अंदर 9 स्टेट्स रखी गई थी, पार्ट बी के अंदर भी 9 स्टेट्स थी, पार्ट सी के अंदर 10 स्टेट्स को रखा गया था। पार्ट डी में एक ही स्टेट थी, अंडमान और निकोबार। उसके बाद ये डिमांड आने लगी कि स्टेट्स को दोबारा से ऑर्गेनाइज़ किया जाना चाहिए, और वो भी लैंग्वेज के बेसिस पे, यानी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग, जैसे जैसे पंजाब का एरिया है, अगर वहाँ जिस एरिया में पंजाबी बोली जाती है उसको एक स्टेट रख लिया, या फिर जैसे कोई तमिल स्पीकिंग एरिया है उसको अलग स्टेट बना दिया, कोई कन्नड़ स्पीकिंग एरिया है उसको अलग स्टेट बना दिया। तो इस तरह से लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाने की डिमांड रखी गई थी उस टाइम पे। तो कुछ कमीशन बनाए गए जिनको हम लिंग्विस्टिक कमीशन बोलते हैं। फर्स्ट जो कमीशन बना था SK धार कमीशन बनाया गया 1948 में। इनकी जो रिपोर्ट इन्होंने सबमिट करी थी, इन्होंने बोला कि लिंग्विस्टिक फैक्टर के बेसिस पे स्टेट को ऑर्गेनाइज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से, कि किस तरह से वहाँ किसी पर्टिकुलर एरिया में जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में आसानी हो सके, इस तरह से स्टेट को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, ना कि लैंग्वेज के बेसिस पे। उसके बाद JVP कमेटी बनाई गई 1948 में। JVP कमेटी, जैसे नाम से पता लग रहा है, इसमें जो मेंबर्स थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया जी। इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया था लिंग्विस्टिक डिवीज़न ऑफ स्टेट्स। इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट नहीं बननी चाहिए। उसके बाद फैसल अली कमीशन बनाया गया 1953 में। इसके क्या था, इससे पहले फर्स्ट जो स्टेट बनी थी, लिंग्विस्टिक स्टेट बनाई गई थी, वो आंध्र प्रदेश थी। अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज के बेस पे फर्स्ट स्टेट बनाया गया था। इसके बाद फैज़ल अली कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसके अंदर जो मेंबर थे वो फैज़ल अली, KM पानीकर और HN कुंजरू, ये 3 मेंबर्स थे फैज़ल अली कमीशन के अंदर। इन्होंने भी ये रिजेक्ट कर दी थी थ्योरी कि वन लैंग्वेज वन नेशन पॉसिबल नहीं हो सकता, कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जहाँ एक ही लैंग्वेज बोली जाती है उसको हम एक स्टेट बना दें, फिर पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर दूसरी लैंग्वेज बोली जा रही है उसको एक स्टेट बना दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन फिर 1956 में जो हमारी स्टेट रीऑर्गेनाइज़ की गई थी, ये हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1956 में। और जो हमारा 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन था स्टेट्स का, पहले हमने पढ़ा था कि इंडिया जो स्टेट्स है उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, उसको एबोलिश कर दिया गया था और एक नए सिरे से स्टेट्स को ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ये 7th अमेंडमेंट था जो कि 1956 में हुआ था। ये लिस्ट दी गई है उस टाइम पे कौन कौन से स्टेट थी और कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी। उस टाइम पे 14 स्टेट बनाई गई थी और 6 यूनियन टेरिटरीज थी 1956 के अंदर। ठीक है, ये डाटा 1 नवंबर 1956 का है। उसके बाद तो एट प्रेजेंट हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। उसके बाद किस तरह से स्टेट्स बनी वो सब एक बार हम पढ़ लेते हैं। जो मेघालय है 1969 के अंदर 22nd अमेंडमेंट हुआ था, उसमें मेघालय को ऑटोनोमस स्टेट का दर्जा दिया गया था आसाम के साथ। ऑटोनोमस स्टेट का मतलब है अभी उसको फुल स्टेट नहीं बनाया गया है, लेकिन उसके पास इतनी अपने डिसीजंस लेने की पावर थी और मेघालय को फुल स्टेट का दर्जा दिया गया था 1972 के अंदर। और सिक्किम है, सिक्किम पर पहले चोग्याल डायनेस्टी रूल करती थी और 1947 के अंदर सिक्किम को प्रोटेक्टोरेट स्टेट का दर्जा दिया गया। 1974 में एसोसिएटिव स्टेट बनाई गई और ये 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। और 1975 के अंदर सिक्किम को फुल फ्लैश्ड स्टेट का दर्जा दिया गया और ये 36th अमेंडमेंट था। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिक्किम को कौन से ईयर में फुल स्टेट का दर्जा दिया गया और वो कौन सा अमेंडमेंट था। फिर 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को नई यूनियन टेरिटरीज बनाया गया था। 26 जनवरी 2020 को
दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव को मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। उसके बाद अगर हम देखें तो कौन से ईयर में स्टेट बनी थी न्यू स्टेट, 1956 के बाद महाराष्ट्र से गुजरात को अलग किया गया था 1960 के अंदर। दादरा एंड नगर हवेली को 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1961 में न्यू स्टेट बनाया गया था। गोवा एंड दमन दीव को भी 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1962 में एक न्यू स्टेट का दर्जा दिया गया था। न्यूज़ टाइम पे इनको यूनियन टेरिटरीज़ बनाया गया था। ये अमेंडमेंट इसलिए हुए थे क्योंकि ये जो हमारे जो पोर्तुगीज़ थे उनके अंडर में थी ये जो यूनियन टेरिटरीज़ थी, तो एनेक्सेशन के ज़रिए इंडिया में इनको मर्ज किया गया था, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहलाए थे। फिर 1987 में गोवा को एक फुल फ्लैश्ड स्टेट का दर्जा दिया गया था। 2020 में यूनियन टेरिटरीज दादर नगर हवेली दमन दीव को कंबाइन कर दिया गया था। पुडुचेरी को 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1962 में इंडिया में मर्ज किया गया था। इसको भी एनेक्स्ड किया गया था, इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहलाता। नागालैंड 1963 में न्यू स्टेट बनता है। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश को 1966 में न्यू स्टेट बनाया गया था। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये 1972 में फुल स्टेट बनते हैं। सिक्किम को 1975 में, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 में नई स्टेट बनती है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को 2000 में नई स्टेट का दर्जा दिया गया। तेलंगाना को 2014 में, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को 2019 में यूनियन टेरिटरीज़ का दर्जा दिया गया। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।